तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए चैप्टर लेसन एपिसोड जो भी आप कह लो स्मार्टफोन मास्टर क्लास में। और मैं आज बात करने वाला हूं रैम और स्टोरेज के बारे में। जब भी आप फोन खरीदने जाओगे तो कितना स्टोरेज चाहिए, कितना रैम एक्चुअली में आपको जरूरत है आपको, ठीक है। सबसे पहली जो धांधलेबाजी आजकल चल रही है कि जितना रैम फोन में होता नहीं है उतना रैम डब्बे पे लिखा होता है। ये कैसे हो सकता है? आजकल एक्सटेंडेड रैम का जमाना है, यानी कि होगा रैम 4 GB लेकिन लिखा 8 GB होगा। जो एक्स्ट्रा 4 GB है वो एक्सटेंडेड रैम है, यानी कि इसे Z रैम, Z रैम भी कहा जाता है। आपको मालूम है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स के कर्नल पे बना हुआ है। अब लिनक्स में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़ती है वो स्टोरेज से इस्तेमाल करके उसको चलाया जा सकता है। यानी कि अगर मेरे पास 4 GB रैम है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मेरा सिस्टम स्टोरेज को, यानी कि जो भी हार्ड डिस्क है या SSD लग रही है उसमें से 4 GB निकालकर उसे एज ए रैम इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन वो इतना इफिशिएंट नहीं होता, इतना फास्ट नहीं, इतना रिलायबल नहीं होता वो, पर उसे जो कंप्रेशन टेक्निक है उसे Z रैम कहा जाता है। लिनक्स में एक और तरीके से काम करता है Z रैम, कि आपका जो रैम है जिसमें लोड है सारी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर लोड है वो एक्चुअली जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे, जो बैक में है, पीछे है तो रैम में लोडेड, उसको कंप्रेस कर देता है। लिनक्स में Z का मतलब, Z का मतलब कंप्रेशन ही होता है, तो वहाँ पर वो कंप्रेस कर देता है, जिससे अगर कोई भी फाइल लोडेड है रैम में वो 128 KB की है या MB की है तो वो आधी हो जाती है, 50% कंप्रेशन आ जाता है, जिससे इतने ही रैम में आप ज़्यादा चीज़ें चला सकते हो। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है। स्वैपिंग भी एक टेक्नोलॉजी है जो इधर उधर करके बस रैम बढ़ा देती है, एक्चुअल रैम आपका उतना नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। और अब देखते हैं कि कौन सा रैम कितना चाहिए रैम, ठीक है। आजकल क्या है, 4 GB बहुत कॉमन है, मतलब बेसिक से बेसिक अगर आप फोन खरीद रहे हो ना, बहुत ही बेसिक लोअर एंड सस्ता फोन, उसमें कम से कम 4 GB तो चाहिए। उससे नीचे तो खरीदने का 2023 में मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको कोई ऐसा फोन दे रहा है जो 2 GB रैम के साथ है तो उसको स्ट्रिक्टली मना कर दो। मैं अभी कह रहा हूं, आज से कुछ साल पहले बनाता ना मैं तो शायद अलाउ भी कर देता, लेकिन 2023 में 2 GB रैम, बिग नो, नहीं, कम से कम 4 GB चाहिए दोस्तों, कम से कम। और 8 GB मिनिमम, मतलब 4 GB तो बना एकदम खत्म में कहा है, 8 GB मिनिमम चाहिए। और वो भी एक्सटेंडेड वेंडेड वाला ये सब कुछ नहीं, रियल रैम आपको चाहिए, ठीक है। तो ये पहले देखने वाली चीज है। मैक्सिमम कितना चाहिए? अब देखो मैक्सिमम तो सैमसंग गैलेक्सी की जो सीरीज है वो तो 16 GB कितना GB दे रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम 12 GB मोर देन एनफ है। उससे ज्यादा अगर आपको कोई दे रहा है तो उतना कोई जरूरत है भी नहीं, वो सिर्फ एक बोस्ट करने के लिए और एक डीने मारने के लिए अच्छी चीज है। उसके अलावा आप इतना कोई हाई एंड तो अपने फोन में चलाओगे नहीं। तो 8 से लेके 12 तक एक वो है, और 8 एक स्वीट स्पॉट में कहूंगा बेसिक मोबाइल, प्राइमरी मोबाइल के लिए। उससे अगर आप ऊपर 16 GB भी जाना चाहते हैं तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब बढ़िया 16 GB बढ़िया है, एकदम मस्त वाला है, अच्छा वाला, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में दोस्तों आपको कम से कम 128 GB रखना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम ले लेंगे कम वाला, 64 वाला ले लेंगे, उसमें मेमोरी कार्ड लगा लेंगे। एंड्रॉइड वालों के पास एक पर्क है कि उसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मेमोरी कार्ड की रीड एंड राइट की स्पीड इतनी कभी भी नहीं हो सकती जितनी आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज की हो सकती है। आपके फोन में जो इंटरनल स्टोरेज होता है दोस्तों, उसकी क्वालिटी एक 500 रुपए के मेमोरी कार्ड से कई ज्यादा अच्छी होती है। आजकल UFS 2.2, UFS 3 इतने हाई जो है वो स्टोरेज आ रही है, रैम इतने अच्छे आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल चीज आप कुछ भी लगा रहे हो या कोई एक्सटेंड कर रहे हो या तिगड़म लगा रहे हो वो उसके मुकाबले नहीं हो सकती। तो यही बात है कि आपका जो रियल रैम है पहले तो फोन का, उससे बेटर आपका स्टोरेज काम नहीं कर सकता रैम के तौर पर, और आपके जो फोन का इंटरनल स्टोरेज है उससे बेटर आपका SD कार्ड काम नहीं कर सकता। मार्केटिंग के लिए कह लो या सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए ये लोग ये काम करते हैं, जो कि आपको बचना चाहिए। UFS जितना हायर हो, जितना फास्ट रीड एंड राइट की स्पीड आपके उसमें हो सके स्टोरेज में, वो लेना है, और 128 कम से कम लेना है। ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपके फोन का जो प्राइस है वो दोस्तों बढ़ जाएगा, 2000, 3000, 4000 जो भी है एंड्रॉइड में वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसके ऊपर। अब ऐसे फोन भी आ रहे हैं जिसमें मेमोरी कार्ड लगता ही नहीं है, एंड्रॉइड भी आ रहे हैं ऐसे जिसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता। अगर आपके पास ऐसा फोन है तो भैया फिर आपको जितना मैक्सिमम स्टोरेज है वो लेना ही लेना, क्योंकि आपके पास मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी नहीं है। आईफोन में यही दिक्कत है। आईफोन, अगर एक मैंने आईफोन खरीदा था, अभी है नहीं मेरे पास, रखा होगा, 16 GB का है वो, 6S था, बहुत पहले खरीदा था, 16 GB का है। अब एंड्रॉइड में तो 16 GB बहुत है,
लेकिन आईफोन में 16 GB क्या होता है? क्योंकि एंड्रॉइड में तो मेमोरी कार्ड लगा लूंगा मैं, आईफोन में क्या लगाऊंगा? आईफोन में मेमोरी कार्ड लगता नहीं है। अब वो 16 GB है जिसमें एप्पल का जो OS है, iOS है, 8-9 GB तो वही ले लेता है, बच क्या रहता है? हलवा। मैं डालूंगा क्या? और उसकी वीडियो 4K में बन रही है, स्टोर क्या करूंगा? तो ये कॉलिंग के लिए ये आईफोन, बेशक आईफोन है 16 GB का, लेकिन वो सिर्फ कॉलिंग के लिए, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बैटरी उसकी वैसे भी नहीं चलती ना, उसमें स्टोरेज है, तो किस मतलब का है वो? बनता ही क्यों था पता नहीं है, जो भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना है। ऐसे फोन भी आते हैं जिसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है, एक सिम कार्ड लगता है, या आप दोनों सिम कार्ड लगा लो तो मेमोरी कार्ड नहीं लगता, और आपके पास डुअल सिम है तो ये भी आपको परेशानी आएगी, आप स्टोरेज नहीं बढ़ा पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टोरेज बहुत वाइजली सेलेक्ट करना है आपको। कोशिश यही करनी है कि मेमोरी कार्ड इस्तेमाल ना ही किया जाए। कोई इस्तेमाल नहीं करता मेमोरी कार्ड आजकल, अपना फोन ही ऐसा खरीदो। मेमोरी कार्ड में एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, आपका फोन किसी ने लिया और मेमोरी कार्ड निकाल के ले गया तो, कहीं मेमोरी कार्ड गिर गया तो, अब वो तो ज्यादातर लोग इनक्रिप्टेड करते नहीं है, डेटा तो आपका उसी में है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपको मेमोरी कार्ड चुरा लिया गया है, बहुत वक्त तक तो शायद नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा फोन हाथ में मेमोरी कार्ड चला गया, तो सेफ नहीं है वो। तो इंटरनल स्टोरेज ही बेटर लेना चाहिए आपको। तो मुख्य तौर पर यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो मैं रिकॉल कर देता हूं, फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको रैम कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया, कम से कम 4 GB खत्म वाला, और कम से कम मिनिमम वाला, ऐसे मिनिमम 8 GB, ठीक है। ये आपको कम से स्टोरेज 128 से नीचे नहीं लेना, इससे ऊपर ही लेना है। इससे नीचे अगर आप ले रहे हो तो फिर ऐसे किसी फोन में लेना जो एकदम बजट ले रहे हो, मतलब एकदम गैजेट फोन ले रहे हो, उसमें आप 64 पे जा सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता। कम से कम 128। अब कौन सा UFS है इनमें? UFS का मतलब होता है आप जितना हाई होगा ये उतना ज़्यादा आपकी रीड एंड राइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली आपका फ़ोन ज़्यादा फास्ट चलेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। 2.2 आ रहा है, 3 समथिंग आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ले लेना। आप जितना आप हाई क्वालिटी का रैम और जितना हाई क्वालिटी का आप स्टोरेज जितना फास्ट लोगे तो फिर उसका प्राइस वगैरह जो भी है बढ़ जाएगा। ये आपको बात देखनी है। सिम स्लॉट का देख लेना, आईफोन का देख लेना, और ये सारी चीज़ें देख लेना। और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि एक्सटेंडेड क्या है ना, रियल रैम नहीं होता है ये, तो एक बार पढ़ लेना पीछे भी मुड़ के कि भाई रियल रैम कितना है और एक्सटेंडेड वाला, स्वैप वाला, जी वाला, या जो इधर उधर की जो टेक्नोलॉजी है वो कितना रैम है। अब वो तो रैम के हिसाब से फास्ट नहीं हो सकता ना आपका स्टोरेज। मैंने आपको बताया कि आपका रैम बहुत फास्ट है तो आपका फ़ोन स्लो चलेगा, क्योंकि आपके अगर नॉर्मल स्टोरेज को रैम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रैम के लिए नहीं बना है, बट अगर यूज़ किया जा रहा है तो स्लो चलेगा। और कंप्रेशन भी अगर हो रहा है, जी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो भी कंप्रेशन को डीकंप्रेशन करने में टाइम लगता है। हाँ, वो भले ही बहुत नैनो सेकेंड्स या कुछ का हो, बट टाइम तो टाइम होता है, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्मार्टफोन की तो ये लगभग सीरीज खत्म ही होने वाली है। अब आगे हम बढ़ेंगे कंप्यूटर्स की तरफ दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसे बेसिक से सवाल है वो मैं कवर नहीं करने वाला हूँ स्मार्टफोन में, जैसे डिज़ाइन कैसा लें, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, ये सब आपको पता है। पतला फ़ोन लेना है, हीट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और एक कैमरा का रह गया है, वो मैं कवर कर दूंगा बस, इसके अलावा और ज़्यादा मैं डेप्थ में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू एंड गुड बाय।